हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए, आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, जिस तरह से अगर हम इसको देखते हैं, भाई ये मार्कर है तो हम इसके रूप से पहचानते हैं, ये चश्मा है हम इसके रूप से पहचानते हैं। उसी तरह से ये क्या है भाई, बोर्ड, हमने देखा इसके रूप को पहचाना, ठीक है। उसी तरह से दो चर की भी पहचान है और उसके रूप को हमको समझना है। तो हम यहाँ लिखते हैं a1x b1y बराबर c1, a1x b1y बराबर c1। आखिर ये है क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by बराबर c, ठीक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे समझते हैं 2x प्लस 4y, चलिए यहाँ हमने 9 लिख दिया। तो पता ये चला कि a किसी नंबर को दर्शा रहा है, b किसी नंबर को दर्शा रहा है, c किसी नंबर को दर्शा रहा है। इसमें पहला चर कौन हुआ, आपका x। पहला चर कौन हुआ, x। अब आप समझ चुके होंगे कि दूसरा चर कौन होगा, y। दूसरा चर है ना, दूसरा चर कौन होगा, y। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो हमने समझा कि ax प्लस by बराबर c में a b c किसको सूचित करता है, वास्तविक संख्या को सूचित करता है। यहाँ पे जो नंबर है, हो सकता है आपको यहाँ पे √2 दे दे, यहाँ पे 3/5 दे देगा, हो सकता है इधर -9 दे दे। तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि ax प्लस by बराबर c में a, b, c कौन सी संख्या होगी। तो आपको जनरली याद रखना है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। चर कौन है, तो चर आपका x है और दूसरा चर कौन है, y। अच्छा, अब इसी में आगे चलते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछेगा कि x प्लस y बराबर 9 के कितने हल होंगे। तो हम इसका जवाब देंगे अनेक हल होगा। कितना हल होगा, अनेक। क्यों अनेक हो सकता है, देखिए, हो सकता है भाई हम 6 और 3 जोड़े तो 9 हो, 8 और 1 जोड़े तो 9 हो, 7 और 2 जोड़े तो 9 हो, 9 0 जोड़े तो 9 हो। हो सकता है ये 1 प्लस 8 जोड़े तो 9 हो। तो याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, अनेक हल होगा। कोई पूछ सकता है आपसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, अनेक हल। x प्लस वाई बराबर 9 की जगह कोई नंबर भी दे सकता है, कितना हल होगा, अनेक हल। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे। तो हमने सीखा था दो चर वाले के बारे में कि उसके कितने हल होंगे, अनेक हल। चलिए अब देखिए आगे का टॉपिक। समीकरण हल होने की 3 शर्त होती है, उन 3 शर्त को हमने यहाँ नोट कर दिया है। समीकरण का अद्वितीय हल हो, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल एक हल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और याद रखिएगा, जब भी समीकरण का एक हल होगा तो उसका जब हम ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। याद रखिएगा, जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ याद रखिएगा, इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो जब वहां हम पढ़ाएंगे डायग्राम में, तब वो आपको फुल्ली क्लियर होगा। समीकरण का अनेक हल होगा। तो समीकरण का जब अनेक हल होता है कब, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर हो। और इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इसी पर 2 लाइन होगी, ठीक है, इसी के ऊपर 2 लाइन होगी, L1 और इसी के ऊपर L2, जिसको हम लोग संपाती युग्म बोलते हैं, ठीक है। आइए, समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। हाँ, इसका डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इसका डायग्राम एक दूसरे के समांतर जाएगा, इसका डायग्राम एक दूसरे के समांतर जाएगा। अद्वितीय होगा तो प्रतिच्छेदी बनेगा,
अनेक होगा तो समपाती बनेगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो एक दूसरे के समांतर लाइन गुजरेगी। और एक बात याद रखिएगा, जब प्रतिच्छेद करेगा तो आपको यहां से x और y का वैल्यू मिलेगा। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे ना, जब प्रतिच्छेद होगा तो ही x और y का आपको वैल्यू मिलने वाला है, उसके अलावा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, जिस समीकरण का अनेक हल होगा वहां हम x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आपको माइंड में रखना है कि समीकरण का मान लीजिए अनेक हल आ गया हो, ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, हमने इन फॉर्मूले को देख लिया। मैं इन फॉर्मूले को समझने के लिए इन तीनों पर एक एक उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, तो चलिए देखते हैं उसको। चलिए, क्वेश्चन है समीकरण युग्म का, युग्म मतलब पेयर, समीकरण 1 समीकरण 2, युग्म का एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो फिलहाल अभी आपको बोर्ड पर 2 दिख रहा है, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले a1 a2 यानी a1 बटा a2, ठीक है, और a1 की जगह कौन है 1, a2 की जगह कौन है 2, यानी ये 1/2 आया। a1 a2 b1 b2 b1 बटा b2, यहाँ पे हम लिखेंगे 3/6। ठीक है। आइए c1 c2 कौन है 6/12। चलिए, ये 1/2 जस का तस था, वैसे ही लिख दिया हमने। इसको देखते हैं, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी ये दोनों कैंसिल हुआ 1/2 आया। इन दोनों को कैंसिल किया 1/2 आया। यानी ध्यान से देखा जाए तो a1 बटा a2 का वैल्यू 1/2, b1 बटा b2 का भी वैल्यू 1/2, c1 बटा c2 का भी वैल्यू 1/2, 1/2 1/2 1/2, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब आप शर्त देख सकते हो, समीकरण का अनेक हल होगा। इसका कितना हल होगा, अनेक हल। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने 3 शर्त लिखाई थी। आइए इसको देखते हैं। आप तो ओरली यहां से भी कर सकते हो, 3/6 यानी 1/2, 5/10 यानी 1/2, 10/20 है यानी 1/2। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, यानी तीनों इक्वल आ रहा है, यानी समीकरण का कितना हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना निकलेगा 1/2 और ये 3/7। अब इन दोनों पे हम कंपेयर करें तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कौन शर्त पे गया, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसका मतलब समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा। इसका कितना हल होगा, समीकरण का एक हल होगा। आप लोग लिख लेंगे समीकरण का एक हल होगा। चलिए एक हल अब यहाँ पे देखते हैं, 3/6 और यहाँ कितना है 5/15। आइए 1/2 और ये 1/3 कैसे आया 1/3, आप समझ रहे होगे। देखिए 3 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 का पहाड़ा एक बार, 5 एकम 5 5 3 15, और हमने कंपेयर किया तो ये 1/2 1/3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण का क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आप इसको लिख सकते हो, समीकरण का केवल एक हल होगा। तो अभी मैंने 2 तरीके का बताया, अनेक हल पे 2 बता दिया और आपको किस पे बताया, एक हल पे बताया, एक हल और अनेक हल। चलिए अब देखते हैं कोई हल नहीं पे क्वेश्चन। चलिए नंबर 5, नंबर 6, मैंने उसी वैल्यू को थोड़ा सा सिर्फ चेंज किया है और आपको यहाँ पर समझाया है। तो मैंने एक हल पे अनेक हल पे बता दिया, अब कोई हल नहीं पे। तो कोई हल नहीं पे देखिए, देखते हैं 1/2 है ना, 1/2, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 3 दूनी 6, 6 एकम 6 6 3 18, 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सी शर्त, आप ध्यान से देखिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल आया c1 बटा c2 के। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। सेम प्रोसेस पे आप देखिए 1/2,
3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये आया 1/5। तो ये 1/2 और 1/5 बराबर नहीं होता है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 के आया और ये C1/C2 के क्या आया, नॉट इक्वल आया। तो समीकरण का कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये आज का क्लास जो था बेसिक क्लास था। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में अब हम मिलेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।